Hello kids, this is Sir Mac. Let's start off with waves. वेव क्या होती है? क्या जहन में आपके वेव से वर्ड से आता है? मेरे जहन में वेव वर्ड से एक लहर आती है समुद्र की। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल ग्राउंड्स की, तो हमारे पास वेव इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। कोई भी मोड होता है, सॉलिड भी हो सकता है, मीडियम लिक्विड हो सकता है, मीडियम कैन बी गैस एज वेल, एयर इज अ मीडियम, ग्लास इज अ मीडियम। वेव की एक्चुअल डेफिनेशन, अगर आपके पेपर में वेव मोशन की डेफिनेशन अक्सर पूछता है, तो आप वेव मोशन को क्या लिखते हो? आप बोलते हो बेसिकली जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, बट मीडियम कभी साथ मूव नहीं करता, और किस तरीके से ट्रांसफर होती है? बाय द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। सो बेसिकली इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ मीडियम थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या हुआ? इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ मीडियम थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास जनरली वेव मोशन होता है। वेव को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन क्या है बेटा वेव की? इन टर्म्स ऑफ मीडियम बात करें। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मीडियम बात करते हैं तो बेटा हमारे पास दो वेव्स होती हैं। वेव कैन बी मैकेनिकल एंड वेव कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब बेटा मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल वेव की, तो ये वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम जो होता है रिक्वायर्ड होगा। मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। बगैर मटेरियल मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर सकती। आसान लफ्जों में ये सिर्फ कहां ट्रेवल कर सकती है बेटा? अगर कोई चीज में सॉलिड, लिक्विड या गैस होगी तो ये सिर्फ तब ट्रेवल कर सकती है, वरना मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है बेटा जिसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रेवल करने के लिए। These waves do not require a medium to travel. तो फिर इस बात से मैं क्या बता सकता हूं भाई? मैकेनिकल वेव कार ट्रेवल नहीं कर सकती, दे कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे कैन ट्रेवल इन बोथ वैक्यूम एज वेल एज इन द मीडियम एज वेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने क्या बात बोली? दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अगर मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और बगैर मीडियम वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। हमारे पास मैकेनिकल वेव्स में जो वाटर वेव्स होती हैं, जो रोप्स में वेव्स होती हैं, और ये सेस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक से होती हैं, ये सब हमारे पास मैकेनिकल वेव होती हैं। सेस्मिक वेव्स की एक टाइप है जो हमारे पास, दोनों वेव्स सेस्मिक जो हमारे पास मैकेनिकल होती हैं, बट वो जो बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, वो बाद में आते हैं उस पर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेडिएशन, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब हमारे पास चंद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हमारे पास वेव को मैंने एक तो बता दिया भाई, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम में, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह विदाउट द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गया जी। अब बात करूंगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड वाइब्रेशंस। बेटा अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वेव्स की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स है। पहली हमारे पास बेटा ट्रांसवर्स वेव है और दूसरी हमारे पास क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है। ट्रांसवर्स वेव कुछ हमारे पास ये रहे। इन ट्रांसवर्स वेव में जो मैक्सिमम पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है? क्रेस्ट्स कहलाता है। और जो मिनिमम पॉइंट होता है बेटा ये हमारे पास ट्रफ्स कहलाते हैं। ये वेव आगे कंटिन्यू करता जाऊं बेटा, ये ट्रफ्स यहाँ भी आते रहेंगे, एक और क्रेस्ट आ जाएगी, एक और ट्रफ आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेंगी बेटा, ये क्यों बनेंगी? ये देखिए आप, यहाँ करीब करीब है पार्टिकल और यहाँ दूर दूर है, तो ये जो जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होते हैं दीज रीजन्स आर नोन एज कंप्रेशंस, और जहां पे ये बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स कम होते हैं बेटा दीज रीजन्स आर नोन एज रेयर फ्रैक्शंस। क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? बेटा ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो इस तरीके से होती है, इट्स अप एंड डाउन, और हमारे पास जो एनर्जी है बेटा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है, ये हमारे पास एनर्जी की डायरेक्शन होती है। सो यू कैन से दैट इसमें एनर्जी की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन आपस में कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे, हेंस दे आर परपेंडिकुलर। सो इन ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। किस चीज से, एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन से। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा ऑलरेडी बता दिया ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिसमें अब पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो हमारे पास यूं है, और पार्टिकल की मूवमेंट यूं है, पार्टिकल की मूवमेंट यूं भी हो सकती है, पार्टिकल यूं भी मूव करेगा, एक पार्टिकल यूं भी मूव करेगा, और एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में, एनर्जी की डायरेक्शन आगे है। तो पार्टिकल की मूवमेंट और एनर्जी की मूवमेंट दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल या वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर। उन वेव्स में जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से, वो वेव हमारे पास कौन सी वेव कहलाएंगी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास कंप्रेशंस होती हैं और रेयर फ्रैक्शंस होती हैं। बेटा ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की डिटेल वर्जन हम लोग साउंड में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, चंद मिसालों की बात कर लेते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ट्रांसवर्स होती हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। और साउंड जिसमें आप बात करते हो बेटा वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होता है। साउंड हमारे पास कौन सी वेव होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। सेस्मिक वेव्स में हमारे पास जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये अर्थक्वेक में होती हैं, इसका एक अपना लेक्चर दूंगा, डोंट वरी। और वाटर के जो रिपल्स हैं दे आर ऑल ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। जो पानी की लहरें हैं ये भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक हो गया जी। मूविंग फॉरवर्ड बेटा बात करेंगे, अब एक काम करते हैं भाई, वेव का पोस्टमार्टम करते हैं। वेव के अंदर क्या क्या चीज़ें क्यों हैं सब पढ़ते हैं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने एक अपने लिए एक जनरली एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ की। मैंने अपने पास एक ही लाइन ड्रॉ की, इसको मैं मेन पोजीशन बोलता हूँ अपनी आसानी के लिए। ये हमारे पास बेटा क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है। तो ये सारी हमारे पास क्रेस्ट्स हैं और ये हमारे पास क्या है बेटा, ट्रफ्स हैं, ठीक हो गया जी। बेटा पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर, यहाँ से पार्टिकल नीचे, यहाँ से भी नीचे ऊपर, पार्टिकल मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है, मेन पोजीशन से मूव कर रहा है। तो पार्टिकल कर रहा है क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रहा है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रॉम द मेन पोजीशन। भाई इससे कितना दूर गया, डिस्प्लेस हो गया, इतना डिस्प्लेस हो। बेटा अगर यही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाए, अगर यही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जितनी उस पार्टिकल की औकात है कि कितना दूर वो जा सकता है, अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाए तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। Amplitude is the maximum displacement of a point on a wave from its mean position। और ये क्रेस्ट और ट्रफ के लिए क्या रहता है, सेम। अगर एम्पलीट्यूड ये यहाँ है तो ये इस वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा। ये एक वेव है ना भाई, हाँ, फिर वेव कम हो सकती है तो दोनों तरफ कम होगी, फिर और कम हो जाए तो इसका एम्पलीट्यूड इसके मुकाबले में सेम होगा, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है बेटा वेवलेंथ की। मैं कहता हूं बेटा कि मेरे पास वेव कितनी है लंबी, तो बेटा वेवलेंथ हम लोग, मैं जनरली बेटा ये हमारे पास वेवलेंथ होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड लैम्डा, इट्स लैटिन वर्ड वेवलेंथ। अब सर कुछ और भी हो सकती है, बिल्कुल बेटा, वेवलेंथ इज बेसिकली अ लेंथ ऑफ द वेव, कि कितना डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान ऑन अ वेव। ये भी वेवलेंथ है, यहाँ से लूँ तो ये भी वेवलेंथ है बेटा, यहाँ से लूँगा तो ये भी वेवलेंथ है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। आने वाले ये पॉइंट का अगला कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन सा है, अगली क्रेस्ट है।
ट्रफ का अगला कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन सा, ये है बेटा। इसका अगला कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन सा, ये है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द वेव इज कॉल्ड अ वेव, इज कॉल्ड द वेवलेंथ। बेटा अगर बात को समझोगे तो हमारे पास ये वेवलेंथ है, ठीक है जी, ये भी वेवलेंथ है, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास वेवलेंथ है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा हम लोग कंप्रेशन टू कंप्रेशन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम रहती है, ठीक हो गया जी। तो इधर यू कैन टेक कंप्रेशन टिल कंप्रेशन, इस पॉइंट से अगले कंप्रेशन तक वेवलेंथ ले सकते हो, या रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन ले सकते हो। इसका भी पास्ट पेपर्स में सवाल आए हुए हैं। अच्छा, लैम्डा इज अ सिंबल, ऑलरेडी टोल्ड यू। इसका ऐसा यूनिट बेटा, वेवलेंथ किस चीज में मेजर होती है बेटा, मीटर्स में मेजर होती है, ठीक हो गया। कहा कि वेवलेंथ बच्चों किस चीज में मेजर होगी, मीटर्स में मेजर होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात आई कि मैंने यहां से वेव बनाना शुरू की, यहां तक वेव कंप्लीट हो गई, दिस इज वन कंप्लीट वेव, ठीक है जी, ये एक कंप्लीट वेव है। इस कंप्लीट वेव को बनाने में जितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू फॉर्म वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक वेव को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा, वो चीज हमारे पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड है। बहुत ख्याल। और ये बेटा हमारे पास टाइम पीरियड जो है सेकेंड्स में मेजर होता है, ठीक हो गया जी, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, हमारे पास सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड। अच्छा जी, बात आती है बेटा फ्रीक्वेंसी की। बेटा एक सेकंड में कितनी वेव बनी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई सर एक सेकंड में 10 वेव बनी या 10 सेकंड में एक वेव बनी, तो अलग बात है। अगर एक सेकंड में 10 वेव्स बन गई और 10 सेकंड में सिर्फ एक वेव बन रही है, दैट मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और 10 सेकंड में एक वेव बनने की फ्रीक्वेंसी 0.1 है। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वेव बनी, वो हमारे पास उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। बेटा क्या होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। अगर और बेहतर इंग्लिश में बात करें तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स दैट पास अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, सेम बात है बेटा, जो चाहे लिखते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मेजर होती है बेटा हर्ट्ज में, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है जी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। बात को आगे बढ़ाते बेटा, मैंने अभी तक क्या क्या बातें बोली, वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम थी, अगर मीडियम रिक्वायर्ड होगा तो मैकेनिकल है, नहीं रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होगी तो बेटा ट्रांसवर्स वेव है, और अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पैरेलल होगी तो बेटा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। डिस्प्लेसमेंट कितना पार्टिकल दूर है या कितना दूर है मीन पोजीशन से, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट वेवलेंथ है। एक वेव को बनाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है। और एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। बेटा बात आती है वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट, हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन, क्योंकि एक वेव तो नहीं बन रही ना बेटा, पानी में लाखों वेव्स बन रही है। हम एक इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस ऑल द क्रेस्ट और ऑल द ट्रफ on a wave that are passing, that imaginary line is known as the wavefront, that joins all the crest and trough traveling parallel to one another. This line is known as wavefront. It's an imaginary line that is basically joining all the crest and trough that are traveling parallel to one another. ये हमारे पास क्या होता है बेटा, wavefront होता है। बात बढ़ाते हैं बेटा ये आगे इसका वेव फ्रंट्स की जिक्र बहुत आएगा, तो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर रिपल टाइम से शुरू करेंगे, तो उसमें फिर आपको ये बातें समझ आ जाएगी। अच्छा, बात बेटा वेव स्पीड की है। बेटा स्पीड बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी वेव की सेम चीज़ है। बात करते हैं बेटा, मैंने कहा भाई v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है जी। अब सिलेबस चेंज हो गया तो ये सिंबल का गेम अच्छा है, इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, ठीक हो गया बेटा।
इन केस ऑफ वेव द डिस्प्लेसमेंट या द लेंथ इज बेसिकली लैम्डा, वेवलेंथ को बोलते हैं, और टाइम पीरियड होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v इज इक्वल्स टू 1/t मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, किसी को कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये 1/t को हम लोग f लिख सकते हैं। सो बेसिकली v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। फिर से बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम था, अगर मैं डिस्टेंस की जगह लैम्डा लिख दूं, लेंथ है ना भाई डिस्टेंस की ट्रेवल किया वेव ने, लैम्डा लिख दिया। 1/टाइम पीरियड को मैंने अलग किया, इसको मैंने क्या कह दिया, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा 1/टाइम पीरियड। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड फॉर अ वेव। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी बेटा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, राइट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है बेटा। आज यहाँ तक रखते हैं बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ईमेल मी, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन